हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वैरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में आप सभी लोगों को समाकलन इंटीग्रेशन से रिलेटेड संबंधित सूत्रों को बताया गया था और आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्रमशः संबंधित सूत्रों से क्वेश्चनों को हम हल करवाएंगे और किस तरीके से कैसे समाकलन को ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी लोगों को पहला सूत्र जो है तो बताया गया था इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स। तो इसका सूत्र आप सभी लोगों को बता दिया गया था कि एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी, ये आप सभी लोगों का पहला सूत्र था समाकलन का। तो हम इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको कह दिया जाए इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स, अर्थात कि एक्स टू द पावर फाइव का हमको समाकलन करना है, तो यहाँ पे समझिएगा एन का मान कितना दिया गया है। जैसे एक्स टू द पावर एन का जब सूत्र लगाते थे तो यहाँ पे क्या होता था, जितनी एन होती थी अर्थात जितनी घात रहती थी उसमें जो है तो हम एक को ऐड कर देते थे और अपान में वो एन प्लस वन लिख देते थे। तो यहाँ पे एन का मान कितना मिला है, एन का मान फाइव है। तो अर्थात कि हमको जो है तो एन की जगह पे फाइव रखना है और प्लस वन अपान एन प्लस वन तो रहेगा ही। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर फाइव प्लस वन अपान फाइव प्लस वन प्लस सी। और सी आप सभी लोगों को पता है कि नियतांक आ जाता है, तो यहाँ पे इसको जो है तो समाकलन के लिए ये आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा एक्स टू द पावर सिक्स, चाहे अपान में सिक्स लिख सकते हो, प्लस सी, यही जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। आपको क्या बताया गया कि जितना भी घात रहेगा, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे सेवन घात है तो सेवन में एक ऐड कर देंगे तो एट हो जाएगा। तो जैसे कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर सेवन डी एक्स, इसका हमको अगर समाकलन करना हो, इंटीग्रेशन ज्ञात करना हो, तो एन का वैल्यू कितना दिया गया है, सेवन दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर सेवन प्लस वन अपान सेवन प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा वन अपान एट, ये सेवन और वन एट हो जाएगा, एक्स टू द पावर एट प्लस सी। तो ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को पहला सूत्र यही बताया गया था कि इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन, तो उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करवा दिए। अब हम अगला सूत्र देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा सूत्र आप सभी लोगों को बताया गया था इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी, यही सूत्र बताया गया था। तो इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, तो समझने का प्रयास करिएगा। यदि मान के चलिए कि आपको कह दिया जाए इंटीग्रेशन फाइव ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, जितना अचर पद आपको मिलेगा कहीं पर भी उसको जो है तो बाहर कर लेना है। तो ये हो जाएगा फाइव इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। और आप सभी लोगों को पता है कि ई टू द पावर एक्स का या तो अवकलन हो या तो समाकलन हो, दोनों सेम चीज़ होता है, अर्थात कि ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो फाइव ई टू द पावर एक्स प्लस सी, यही जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे हम अगर अलग अलग समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स का वही हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का तो हमको सूत्र पता नहीं है, प्लस एक्स का सूत्र पता होता है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो है तो चाहे टी मान लेंगे,
तो ये माइनस अर्थात कि ई टू द पावर माइनस यक्स का तो ई टू द पावर माइनस यक्स ही होगा। फिर यहाँ पे जो है तो यक्स का गुणांक जो -1 है वो अपान में आ जाता है। तो चाहे आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि -1 प्लस सी, या यही माइनस और प्लस ये जो है तो ऊपर यहीं पे आ जाएगा। अर्थात कि हम इसको जो है तो लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, इस तरीके से। तो यहाँ पे समझिएगा, या तो उधर नहीं दिख रहा है तो हम इधर ही लिख दे रहे हैं। तो आपका जो है तो राइट आंसर जो आएगा वो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम और आगे क्वेश्चनों को देखते हैं, तो समझने का सभी लोग प्रयास करिएगा। आपका अगला सूत्र होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx। तो आप सभी लोगों को बताया गया है कि 1/x dx का जो सूत्र होता है वो हो जाता है log x प्लस सी, इस तरीके से। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो दिया गया है इंटीग्रेशन 1/3x dx। तो ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन है 1/3x इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/3 को हम बाहर पकड़ लेंगे, अचर पद है, तो बचेगा कितना 1/x dx। तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/x का क्या होता है log x। तो ये हो जाएगा log x प्लस सी। तो यही जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यदि आपको कह दिया जाए 3/4 1/x, या आप इतना कर सकते हैं x प्लस 2 dx, इस तरीके से इसको इसे कोष्टक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 तो बाहर हो जाएगा, अचर पद है, बचा कितना 1/x प्लस 2 dx। तो ये हो जाएगा 3/4 और 1 ये इस पूरे x को क्या मानेंगे t मानेंगे। तो 1/x का जो अवकलन का सूत्र होता है वो हो जाता है समाकलन का, सॉरी इंटीग्रेशन का। तो ये हो जाएगा 3/4 log x, x की जगह पे कितना है x प्लस 2, तो x प्लस 2 प्लस सी, ये इतना जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जो है तो सभी लोग नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से जो है तो हम अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, तो सभी लोग समझिएगा। आप सभी लोगों को अगले नंबर का सूत्र बताया गया था इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। तो सभी लोगों को यही सूत्र बताया गया था कि इसका सूत्र हो जाएगा a टू द पावर x अपान log e बेस में रहेगा इंटू a प्लस सी, इस तरीके से। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 टू द पावर x dx, इस तरीके से। तो यहाँ पे समझिएगा a की जगह पे कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो जहाँ जहाँ आपका सूत्र रहेगा a वहाँ पे हमको क्या लिख देना है 2 लिख देना है। तो अर्थात ये हो जाएगा a टू द पावर x, अर्थात कि 2 टू द पावर x अपान log e बेस में रहेगा इंटू क्या आ जाएगा 2 प्लस सी, इस तरीके से। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को a टू द पावर x या log या 1/x का और x टू द पावर n का 3 सूत्र आप सभी लोगों को बताया गया और उससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया। तो सभी लोग इस जो है तो जिस मेथड से बताया गया या जिसका सूत्र होता है किस तरीके से हल किया जाएगा, ये आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो सभी लोगों को हम 3 सवाल जो है तो लिख रहे हैं, उसको आप सभी लोग कमेंट में उसका आंसर जरूर पिन करिएगा या बताने का प्रयास करिएगा कि इसका जो है तो आंसर क्या आएगा। जैसे कह दिया जाए इंटीग्रेशन x टू द पावर -8 dx, ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन 5/x dx, और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को बताया गया इंटीग्रेशन a टू द पावर x का। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 टू द पावर x dx।
तो सभी लोगों को 3 सूत्र बताया गया, तीनों सूत्रों से संबंधित एक-एक सवाल को हल करवाया गया और आप सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चन हल करने के लिए दे दिया गया है। सभी लोग जो है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। और साथ ही साथ तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर करिएगा।